बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने लिविंग ऑन पर्पस के ऊपर बात की थी कि ज़िंदगी के अंदर ये कितना अहम होता है कि आप एक मकसद के ऊपर जी रहे हो, आप ड्रिफ्ट अवे नहीं कर रहे हैं, आप वैग जनरलाइजेशंस नहीं बना रहे हैं। आपको पता है दैट यू हैव बीन बोर्न विद सम यूनिक फीचर्स एंड यू हैव टू डू एंड यू हैव टू एक्सेल इन दैट डायरेक्शन। लेकिन जब आपको पता नहीं होता तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके साथ वालों के लिए भी। यहाँ पर आपके साथ मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी डिस्कस करने जा रही हूँ, उसका नाम है द मैराथन ऑफ होप, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि ज़िंदगी में उम्मीद कितनी अहम होती है। एक सन रे, एक रे ऑफ होप, एक रे ऑफ लाइट की तरह होती है कि जहां आप अपने आप को एक पॉजिटिव फीडबैक दे रहे होते हैं कि मैं जिंदा हूं और मैं ये करना चाहता हूं और मैं ये कर सकता हूं। आपको एक ऐसे इंसान की स्टोरी सुनाऊंगी जो कि ज़िंदगी में उसने वो सब कुछ अचीव किया, अपने लिए नहीं औरों के लिए। क्योंकि कामयाबी सिर्फ वो नहीं होती जब आप एक टेकर बन जाते हैं, बल्कि आपको एक गिवर बनना चाहिए। आपको उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए जिनको आपकी ज़रूरत होती है। वो ज़रूरत सिर्फ मटेरियल ही नहीं हो सकती है, वो ज़रूरत कभी कभी इंटेंजिबल फॉर्म में भी हो सकती है। खैर, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मैराथन ऑफ होप रेस के ऊपर हम बात कर रहे थे। टेरी फॉक्स 18 साल का एक लड़का, जिसको 18 साल की उम्र में जाकर ये पता चलता है थ्रू अ लॉन्ग मेडिकल चेकअप कि उसको अनफॉर्चुनेटली ऑस्टियोसार्कोमा हो चुका है। ऑस्टियोसार्कोमा इज़ बेसिकली अ मैलिग्नेंट कैंसर जो कि सबसे पहले आपकी लेग्स और आर्म्स के ऊपर स्ट्राइक करता है, और ये इतना फास्ट स्प्रेडिंग कैंसर होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी पूरी बॉडी को अपनी लपेट में ले लेता है। तो उसके पास डॉक्टर्स के पास जाने के बाद दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन क्या था? टू लाई ओवर द बेड एंड वेट फॉर द डेथ। और सेकंड ऑप्शन क्या था? टू गिव अप द होप, नो, टू नॉट गिव अप द होप एंड टू डू समथिंग फॉर द पीपल अराउंड हिम। ये वो टाइम था जब इस तरह के फंड रेजिंग प्रोजेक्ट्स नहीं हुए थे उन लोगों को फाइनेंशियली हेल्प आउट करने के लिए जिनको इस तरह की डिजीज हो चुकी थी और वो अपने इलाज को या अपने इस तरह के किसी भी प्रोसेस को सपोर्ट नहीं कर सकते थे पैसे के लिहाज से। उसने वहाँ पर बैठे बैठे डिसाइड किया कि उसको कनाडा के इर्द गिर्द चक्कर लगाना है, और वो चक्कर लगाने के बाद उसने वो तमाम फंड रेजिंग कैंपेन्स को रन आउट करना है उन पैसों को जमा करने के लिए जो कि कैंसर के पेशेंट्स को जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर जाने के बाद अब उसने 3 चीज़ें बहुत अच्छी की। पहली चीज़ उसकी क्या थी कि उसने वो फील्ड चूज़ की जिसमें वो शुरू से अच्छा था, यानी कि ही वॉज एन एथलेटिक पर्सन, ही वॉज वेरी गुड एट रनिंग, सो ही हैज़ चूजन समथिंग रिलेटेड टू वट एवर हिज नेचुरल टेंडेंसी वॉज। उसने रनिंग को चूज़ किया। दूसरी चीज़, ही वॉज डिटर्मिन्ड। कोई स्टॉर्म आ रहा है, कोई आंधी आ रही है, कोई कुछ आ रहा है, किसी चीज़ ने इसको रोका नहीं है, बल्कि वो कंसिस्टेंटली मूव कर रहा है, अप कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है अपने आप को, सक्सेस के लैडर को वो क्रॉस कर रहा है। तीसरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू डेवलप अ हम्बल एटीट्यूड। इफ़ यू आर नॉट डाउन टू अर्थ, इफ़ यू आर नॉट समथिंग वेरी हम्बल, तो डेफिनेटली आप में आजिज़ी और इनकसारी के बगैर अल्लाह भी आपको नवाजता नहीं है। अगर आपके अंदर गरूर आ जाता है, अगर आपके अंदर तकब्बुर आ जाता है, तो अल्लाह ताला ये साथ की सिचुएशंस आपको हेल्प आउट करने से मना कर देती हैं। तो मैराथन ऑफ होप के अंदर जब वो अपनी एक बहुत बड़ी सर्जरी से गुजरता है तो अनफॉर्चुनेटली उसकी लेफ्ट लेग को डॉक्टर्स को काटना पड़ जाता है और वहाँ पर उसको एक फेक लेग लगानी पड़ती है। अब शुरू से टेरी को आदत थी शॉर्ट्स पहनने की, तो जब उसने कनाडा का एक पूरा रिव्यू करना चाहा, मतलब वो रनिंग में जब वो घूमता था तो इट मेक्स सो मैनी पीपल अनकंफर्टेबल अराउंड हिम। लोग अनकंफर्टेबल हो जाते थे ये देख कर दैट हाउ ही इज़ रनिंग विद अ फेक लेग, या वो क्या ऐसा अचीव करना चाह रहा है। लेकिन उसने लोगों की परवाह नहीं की, उसने वो किया जो वो करना चाहता था। स्टार्टिंग में उसका जो एजेंडा था, ही वांटेड टू रेज $1 million फॉर टू हेल्प ऑल दोज कैंसर पेशेंट्स। लेकिन उसने अपनी रनिंग को इतना प्रोलॉन्ग कर लिया, अपनी ज़िंदगी के अंदर उसने अपनी होप को इतना ज़्यादा इनरिच और स्ट्रेंथन कर लिया कि उसने $24.6 million को इकट्ठा किया उन तमाम लोगों के लिए जो कि थर्ड वर्ल्ड नेशन से बिलोंग करते थे, या वो लोग जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन जी रहे थे और अपने इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो बताने का मकसद इस स्टोरी का ये था कि ज़िंदगी में सबके साथ चैलेंजेस आते हैं, ज़िंदगी में सबके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको अपने मैराथन ऑफ होप की जो रेस है आपको उसको क्विट नहीं करना चाहिए, आपको उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि वो एक फुटप्रिंट छोड़ देती है और आपके पीछे आने वाले तमाम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और वो ज़िंदगी में कुछ पा रहे होते हैं। थैंक यू सो मच।